प्रशासन के साथ में मिलकर के पोस्टमार्टम होना चाहिए, इस बात पे हम लोग एग्री हुए हैं। जहाँ तक डेड बॉडी को उठाने की बात है तो वो तो बिल्कुल नहीं उठाई जाएगी। वो तब तक नहीं उठाई जाएगी जब तक उसके जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उन पर SC/ST एक्ट के तहत 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होता। जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता, दोषियों को सज़ा नहीं मिलती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। एक ही मांग है, परिवार को न्याय मिलना चाहिए, मुकदमा दर्ज हो। जिन लोगों ने जो इस घटना को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने हत्या की है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए। अब दोषी है बख्शा नहीं जाना चाहिए। निर्दोष को हम किसी भी तरीके से नहीं फंसने देंगे। जो दोषी है वो उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। नरवाना की आवाज़ एक बार फिर आपके सामने है और आपको बता दें कि सबसे पहले सबसे तेज़ खबर देने में नरवाना का चैनल पूरी तरह से आपको खबरें दे रहा है। हर रोज़ की तरह नागरिक अस्पताल नरवाना पहुंचे और आपको बता दें कि जो यहाँ पर पदार्थखेड़ा गांव के गुरतार का मामला है वह तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और तीसरे दिन भी परिजनों का यहाँ पर धरना चला हुआ है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन और परिजनों के बीच लगातार बातचीत जारी है, लेकिन जो परिजन है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। न्याय की जो उनकी मांग है, पुलिस कर्मचारियों और आरोपियों के खिलाफ जो उनकी मांग है वो आज भी ज्यों की त्यों है और तीसरे दिन में आज धरना प्रवेश कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई संभावना नहीं है कि परिजनों की मांगें पूरी होगी। परिजनों की और प्रशासन की अभी थोड़ी देर पहले एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि जो मृतक गुरतार है उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन उसमें क्या करता है उसके बाद ही परिजन फैसला लेंगे। लेकिन परिजनों का बिल्कुल सरेआम कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, पुलिस प्रशासन जो कर्मचारी है उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, वो यहाँ से डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे। और लगातार आज तीसरे दिन का जो धरना है वो समाप्त होने की ओर है और चौथे दिन में प्रवेश कल करेगा, तो चौथे दिन में इनका धरना जारी रहेगा। रात को भी परिजन यहाँ पर लगातार डटे रहते हैं। सर्दी के मौसम में भी परिजन पूरी रात यहाँ पर धरना देते हैं। और आपको बता दें कि परिजनों द्वारा यहीं पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। पूरे दिन सामाजिक संगठन है और भी अन्य संगठन यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर परिजनों को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। 3 दिन से आपका धरना चला हुआ है, प्रशासन ने क्या बातचीत हुई, क्या आपका फैसला है? देखिए, प्रशासन से हमारी लगातार बातचीत चल रही है। ASP साहब से भी हम लोग मिले हैं, SDM साहब से आज हमारी मुलाकात हुई है। एक तो जो प्रशासन के साथ में तालमेल की बात थी पोस्टमार्टम को लेकर के, परिवार एग्री उस पर हुआ है। कमेटी के लोगों ने प्रशासन के साथ में मिलकर के पोस्टमार्टम होना चाहिए, इस बात पे हम लोग एग्री हुए हैं। लेकिन जो दूसरी और कार्रवाई की बात है तो कार्रवाई तो अभी तक ज़ीरो है। इस केस में किसी भी प्रकार की पुलिस प्रशासन की ओर से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे परिवार संतुष्ट हो या फिर जितने भी सामाजिक संगठन है वो संतुष्ट हो या फिर कमेटी संतुष्ट हो। तो अभी मृतक गुरतार है जो उसका सिर्फ पोस्टमार्टम होगा, डेड बॉडी आप नहीं लेंगे? डेड बॉडी किसी भी हालत में नहीं लेंगे। पोस्टमार्टम होना एक अलग बात है, उसमें कई प्रशासनिक कार्रवाई है जिससे वो प्रशासनिक कार्रवाई जो रुकी हुई है वो शुरू होंगी। जहाँ तक डेड बॉडी को उठाने की बात है तो वो तो बिल्कुल नहीं उठाई जाएगी। वो तब तक नहीं उठाई जाएगी जब तक उसके जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उन पर SC/ST एक्ट के तहत 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होता, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। परिवार को लगभग जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है डेड बॉडी उठाने का कोई मतलब नहीं है। आपकी क्या क्या मांग है और किस किस पर? पुलिस अधिकारियों पर भी वही मांग है या उससे अलग है कुछ? देखिए, मांग बिल्कुल सीधी है। एक ही मांग है, परिवार को न्याय मिलना चाहिए, मुकदमा दर्ज हो। जिन लोगों ने जो इस घटना को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने हत्या की है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, उनको अरेस्ट किया जाए। अभी तक तो सिर्फ यही मांग है, इसके सिवाय कोई मांग नहीं। तो जैसे पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगाए थे अपने टॉर्चर के, तो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ क्या मांग आपकी? देखिए, जो अगर पुलिस कर्मचारियों ने टॉर्चर किया है, जिसने भी टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, उन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए SC/ST एक्ट के तहत। तो गढ़ी थाना प्रभारी है जो उन्होंने सबूत पेश किए कि इसकी मौत बीमारी से हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना है? उनका जो उन्होंने सबूत दिया उसके बारे में क्या कहना है, जो डॉक्टरी रिपोर्ट है? देखिए मित्र, जो गढ़ी के थाना प्रभारी है वो अपने आप में कोई मेडिकल नहीं है कि उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी, सबूत प्रेजेंट कर दिए। उनको क्या पता कि उनको क्या बीमारी थी? वो कैसे बोल सकते हैं कि भाई वो इस बीमारी से मरे हैं? वो कोई डॉक्टर थोड़ी ना है। और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है तो वो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हमारी पिटाई से इसकी मौत हुई। इसलिए वो अपने बचाव में कुछ भी बोलते रहें।
हम लोग हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। तो लगातार गढ़ी पुलिस है जो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अरे धनौरिया मामला और अब बिल्कुल दादखेड़ा मामला, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि पहले भी ऐसे सवाल खड़े हुए हैं उनके ऊपर, और अगर सवाल खड़े हुए हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा भी हम लोग नहीं बोलेंगे। हम लोग इतना ही कहेंगे हमारे साथ में जो इस केस में हुआ है, अगर पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ में कार्रवाई करे, वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दे। आज जो कमेटी की मीटिंग हुई है तो किसके साथ हुई थी आपकी? मीटिंग एसडीएम साहब के साथ में हुई थी और एएसपी साहब के साथ में हुई थी। जो पोस्टमार्टम होगा उसमें क्या आपकी कमेटी के कोई सदस्य शामिल रहेगा या नहीं? कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। ये कमेटी का एक इंटरनल मामला है जिसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कौन लोग होंगे। कमेटी के लोग भी उसमें होंगे। जो जिस प्रकार से पोस्टमार्टम होना चाहिए कमेटी ने जो बात रखी है, लगभग प्रशासन ने भी उन बातों को माना है। जैसे ही सुनने में आया था कि नौकरी की और मुआवजे की भी कोई मांग है, ऐसा कोई मामला है क्या? देखिए, हमारी केवल और केवल एक ही डिमांड है, जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा तो हो, इसके अलावा जो धाराएं हैं उनके तहत भी उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाए और कानून के द्वारा कार्रवाई की जाए। अभी यही मांग है, इसके सिवाय कोई मांग नहीं। ठीक जी, आज जो अभी एसडीएम साहब के साथ हमारी बात हुई है वो थाना गढ़ी के एसएचओ के बयान आने के बाद हुई है, जो कह रहा है कि मैंने जो मेडिकल से रिपोर्टें वगैरह मंगाई गई हैं। अब जब ये खुद कह रहे हैं हमारे पास आकर, थाना गढ़ी का एसएचओ ये कहता है कि जब बाकी लोगों की पिटाई हो रही थी हमारे पास हमने बिठाया हुआ था, और जब इसको दिल की घबराहट हुई ना हमने इसको ट्रीटमेंट किया, दवाई दी, यानी कि कोई टैबलेट लेके दी। ये एसएचओ गढ़ी का सुनील कुमार हमारे बीच में आके कहता है ये बात हम एसडीएम के माध्यम से एसीपी को समझा पाए आज, और एसीपी ने पुलिस पे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। शाम तक का टाइम दिया है, शाम तक हम लोग वेट करेंगे। तब तक जो कमेटी ने निर्णय लिया, परिवार ने जो निर्णय लिया है, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि एसपी साहब ने कहा कि पुलिस पर कार्रवाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस संदेह के घेरे में है। जी, अब एसीपी ने कहा है कि जो भी इस घेरे में है उन तक पहुंचा जाएगा। सर, हमारी मीडिया के माध्यम से मांग है कि पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा सबसे पहला कदम है परिवार को न्याय मिले, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, न्याय लेकर ही जाएंगे। वो और बातें बाद की है। तो जैसे आपके धरने को आज तीसरा दिन है, तो चौथे दिन भी जारी रहेगा आपका धरना? बिल्कुल लगातार जारी रहेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना नहीं हटेगा। आज कोई संभावना है प्रशासन से समझौते की? कुछ आज कोई संभावना नहीं सर, सिर्फ आज पोस्टमार्टम की बात हुई है, उसके आधार पर जो आगे कार्रवाई होगी। जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता, दोषियों को सज़ा नहीं मिलती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। हमारे सूत्रों से पता चला है कि वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मचारी वो भी हड़ताल करने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें सभी संगठन हमारा सहयोग कर रहे हैं। वो हमारे साथ बात कर रहे हैं कि हमें बुलाओ, लेकिन हम एक शांति प्रिय तरीका अपनाए हुए हैं। अभी तक संविधान के दायरे में रहकर अनुशासनात्मक तरीके से बैठे हुए हैं। हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द हमारी बातें माने, और मृतक का शव आज तीसरे दिन हो गया है, वो शवगृह में है, वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिले, दोषियों को गिरफ्तार करें। चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो दबंग है, सबके जो दोषी है बख्शा नहीं जाना चाहिए। निर्दोष को हम किसी भी तरीके से नहीं फंसने देंगे। जो दोषी है वो उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना हुआ, जो विधायक रामनिवास सुरजागढ़ वो लगातार पैरवी कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, और दूसरे समाज ने इस पर ऐतराज भी जताया है। इसके बारे में क्या कहना है? सर, ऐतराज नहीं जताना चाहिए। हम एक जो अत्याचार हुआ है, अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। विधायक का भी कर्तव्य बनता है, जनता का भी कर्तव्य बनता है कि अत्याचार पर लगाम लगाई जाए। विधायक इसीलिए चुनते हैं हम, अत्याचार ना हो। विधायक ने कोई एक पक्ष की बात नहीं की, विधायक ने भी यही बात कही है, जो दोषी है उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए और निर्दोष को पछाड़ना नहीं चाहिए।